नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। हनुमानगढ़ की धरती एक बार फिर एक सवाल पूछ रही है। विकास चाहिए मगर किस कीमत पर? आप देखिए कि एशिया की सबसे बड़ी बताई जा रही एथेनॉल फैक्ट्री आज किसानों के गुस्से और सरकार की नीतियों के बीच फंस गई है। महापंचायत, लाठीचार्ज, मुकदमे और इंटरनेट बंद और अब 7 जनवरी की चेतावनी। आप देखिए कि इस पूरे आंदोलन को लेकर के पूरे राजस्थान में गहमा गहमी बनी हुई है और इसके साथ ही किसान आखिर चाहते क्या है, अगला बड़ा कदम क्या होगा, इन सभी सवालों पर आज बात करेंगे किसान नेता ओम जांगू से। ओम जी, सबसे पहले पंजाब केसरी पर आपका स्वागत है। आपका आंदोलन लगातार चल रहा है, 7 जनवरी की बात हुई है। सबसे पहले ये बताइए कि राठीखेड़ा की एथेनॉल फैक्ट्री का किसान आखिर विरोध कर क्यों रहे हैं और इसमें किसानों का असली डर क्या है? देखिए, राठीखेड़ा की जो भूमि है जी वो बहुत ही उपजाऊ भूमि है। उसमें 3 फसलें होती हैं। जी पहले हम गेहूं लेते हैं, मक्का लेते हैं और फिर चावल पैदा होता है। और वो क्षेत्र ऐसा है जो अभी डार्क जोन नहीं है। लगातार इस क्षेत्र को राइस बेल्ट घोषित करने की मांग चल रही थी कि इसको चावल उत्पादक क्षेत्र घोषित किया जाए जी राज्य सरकार के द्वारा। यहाँ पे घग्गर नदी का पानी आता है, बिल्कुल पास से राजस्थान नहर निकलती है। तो ये कह दीजिए कि ये एक अन्न का कटोरा है, ऐसा कटोरा जो हर समय भरा रहता है। उसके अंदर एक फैक्ट्री आती है और ऐसी फैक्ट्री जो सर्वाधिक पानी का दोहन करेगी। 56 लाख 54 लाख लीटर पानी रोजाना इस फैक्ट्री को चाहिए। कहते हैं एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री। वैसे तो मैंने कल परसों अखबार में पढ़ा कोई दूसरी फैक्ट्री को कि ये दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, तो भारत के अंदर ही। वो तो एक अलग चीज है कि बड़ी है या नहीं है, परंतु हमारे यहाँ पर जिन 32 फैक्ट्रियों का एमओयू हुआ, कोई 100 केएल की है, कोई 240 केएल की है, 240 केएल से ऊपर कोई नहीं है। एक यही है जो 1340 या 1380 केएल की है, क्योंकि कभी 1340 बताते हैं, कभी 1380 बताते हैं। तो इसमें पानी की मात्रा बहुत खपेगी। दूसरा, इससे प्रदूषण फैलेगा। आज आप कुछ भी कहें चाहे, परंतु जो पानी ये लेंगे उसको प्रयोग करेंगे और प्रयोग करने के बाद जो बाहर निकालेंगे वो या तो धरती में जाएगा, या तो धरती में जाएगा और या फिर खुले मैदान में छोड़ दिया जाएगा। उससे बीमारियां पैदा होंगी। कहा जा रहा है, आज यूरोप में स्टडी चल रही है कि एथेनॉल कैंसर कारक है। तो जब आपके कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का ये कारक है, इसके कारण हमारी जो खेती है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। हमारा जो क्षेत्र है अभी ब्लैक लिस्ट नहीं है, डार्क जोन नहीं है पानी के मामले में राजस्थान के अंदर। तो ऐसी फैक्ट्रियां लगेगी तो हम तो डार्क जोन में आ जाएंगे और हम जमीन से पानी ले नहीं सकेंगे। तो जो भूमि आज हमारी उपजाऊ है उसकी क्षमता है वो कम हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, क्योंकि नहरों का पानी बरसात पर निर्भर करता है। किसी साल आता है, किसी साल कम आता है, किसी साल ज्यादा आता है। और दूसरा, राजस्थान फीडर से 50 क्यूसिक पानी इस फैक्ट्री के लिए आरक्षित किया जा रहा है। हम बूंद बूंद के लिए तड़प रहे हैं। आप याद कीजिए रावड़ा गड़साना 2004 का किसान आंदोलन, कितने नौजवान थे वहां पर इस बात के लिए मर गए कि हमारे खेत को पानी दीजिए। आप याद कीजिए भाखड़ा के क्षेत्र को 2002, 2001, 2005 पूरे के पूरे किसान पानी के लिए सड़कों पर आ गए और आज भी रोजाना पानी के लिए रहते हैं। तो ऐसे में हमारी शंका ये है कि ये फैक्ट्री जहाँ पे गंदगी फैलाएगी, जहाँ पे बीमारियां फैलाएगी, उसके साथ साथ हमारे क्षेत्र की जो खेती है उसके लिए भी ये संकट पैदा कर देगी। जी ओम जी, आपकी बात में सच्चाई जो है वो आप कह रहे हैं अपने हिसाब से, और ठीक भी है, समस्या बड़ी है। मगर एक चीज बताइए कि सरकार रोजगार और विकास की बात कर रही है, फिर किसान इस प्रोजेक्ट को विकास विरोधी मान क्यों रहे हैं? इसकी वजह क्या है? ऐसा है जी कि जो फैक्ट्रियां लग रही है आज की तारीख में, यार ये अति आधुनिक फैक्ट्रियां लग रही है। इसमें आदमी कितने चाहिए? दीवार बनाने के लिए आदमी चाहिए,
मकान बनाने के लिए आपको आदमी चाहिए, वो भी आजकल बने बनाए आए। एथेनॉल फैक्ट्री राठी खेड़ा के अंदर जो दीवारें आई वो कहीं और से बन के आ गई और रातों रात लग गई, यहाँ के मजदूरों की आवश्यकता नहीं पड़ी। आज सारा सिस्टम ऑटोमेटिक कर दिया गया है। कोई 2-4 इंजीनियर के अलावा कितने लोग हैं जिनको रोजगार मिलेगा? हाँ, अगर वहां पर हम जो पराली लाके डालेंगे, खेत की पराली जो चावल की होगी, जो जलाने के काम आएगी, एक भ्रांति पैदा कर रखी है कि पराली से एथेनॉल बनेगा। पराली से एथेनॉल नहीं बनेगा, एथेनॉल तो बनेगा चावल और मक्का से, चावल और मक्का से बनेगा। परंतु जो पराली है वो उसके अंदर जलाई जाएगी, और जब पराली उसमें जलाई जाएगी तो धुआं भी निकलेगा। कहते हैं हम आधुनिक यंत्र लगाएंगे जिनमें कार्बन लगे होंगे, जो काले जो कण है उनको सोख लेंगे। अरे भैया, पूरी दिल्ली आज काली हो रही है। आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उसको चलाएगा कौन? जब कभी डर होगा, कोई अधिकारी आने वाले होगा, 4 घंटे चलाएंगे, उसके बाद में बंद कर देंगे। फिर वो काले कण हैं जो पूरे क्षेत्र के अंदर फैलेंगे, लोगों में बीमारियां पैदा करेंगे। राख भी एक समस्या पैदा करेगी, पानी भी एक समस्या पैदा करेगा, बीमारियां फैलेंगी। हमारे जो ग्राउंड वाटर है वो वाटर कम होता चला जाएगा। नहर का पानी भी ये लेंगे। इनको चावल तो सरकार देगी, हमारे वाला चावल नहीं लेंगे, और मक्का ये विदेश से ले आएंगे। तो फिर हमें रोजगार कहाँ मिलेगा? केवल पराली ढोना ही रोजगार है क्या, कि हम इनको जलाने के लिए वहां हमारे ट्रैक्टरों में ले जाके और पराली डाल के आ जाएंगे, जो ये 20-10 रुपए कुंटल हमसे ले लेंगे? उसका भी कोई भाव नहीं है, 25 रुपए कुंटल से ऊपर नहीं है उसका भाव। तो इसलिए इसमें रोजगार की बात कहना बिल्कुल गलत है। जी हाँ जी, ओम जी, ये पानी, जमीन और हवा को लेकर किसानों की क्या ठोस आशंका है, और क्या आपके पास प्रदूषण से जुड़े कोई उदाहरण या तथ्य है जो आप रखना चाहते हैं? ऐसे है जी, खन्ना फैक्ट्री है, ये जहां से बूढ़ा नाला निकलता है लुधियाना के आगे, जिसका पानी आपकी राजस्थान इसमें सतलज में आके गिरता है। जी कहते हैं ना, सारे नॉर्म्स पूरा करती है। और जब राजस्थान नहर में बंदी आ जाती है, सरहिंद फीडर और फिरोजपुर डिस्ट्रीब्यूटरी में बंदी ली जाती है, और केवल 5-4 हजार पानी सरहिंद फीडर से ऊपर से बांधों से आता है, और उसमें ये 2-3 हजार 4 हजार पानी गंदा मिल जाता है, तो वो एक तो बिल्कुल काला हो जाता है और सारे जानवर मर जाते हैं। वहां पे इनके नॉर्म्स है, वो कहाँ चले जाते हैं? मैं 2017 की घटना आपको बताना चाहूंगा। मई 2017 में खन्ना फैक्ट्री का कोई गंद जो है, सीरा जिसको अपने कहते हैं, गन्ने से बनता है, वो उसके अंदर डाला गया, और पूरे संगरिया तक जो मछलियां थी सारी की सारी मर गई, पानी में बदबू आने लग गई। हिंदुस्तान का पर्यावरण मंत्री उस समय हमारा ही सांसद बीकानेर का अर्जुन राम मेघवाल थे। वो पहले दिन गंगानगर आए, दूसरे दिन हमें पता चला संगरिया आए। हम बोतलों में भर के पानी और वो मरी हुई मच्छियां उनके सामने ले गए। पहले तो उन्होंने आंकड़ दिखाई, कलेक्टर रहे हैं, तो उसी हिसाब से आंकड़े जब हम उनके सामने हो लिए, तो फिर उन्होंने हमारी बात सुनी और ये कहा कि मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। मैं सख्त कार्रवाई पर आ रहा हूं उनकी पर। उन्होंने कहा मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। उन्होंने इतनी सख्त कार्रवाई की कि 5 जून 2017 को, ये 17 मई 2017 और 5 जून 2017 जिस दिन पर्यावरण दिवस था, हमारे वन और पर्यावरण मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल ने उसी खन्ना फैक्ट्री को सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण का अवार्ड दे दिया। ये है असली स्थिति, कि आज जो दिखाया जा रहा है वो नहीं होगा। आज जो कहा जा रहा है कि कार्बन लगेंगे, 5 घंटे के बाद में हम उनको साफ करेंगे, वो 5 घंटे के बाद में साफ नहीं होंगे। कार्बन भी बदलने पड़ेंगे, खर्चा भी ज्यादा आएगा। इसलिए वो क्या करेंगे, उनको दूर हटा लेंगे, उनको बंद कर देंगे और सीधा ही धुआं हमारे ऊपर आने देंगे। और पानी भी साफ नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो जमीन से निकाल लेंगे, राजस्थान नहर से ले लेंगे और वो पानी हमारी धरती पर छोड़ देंगे। आज आप हनुमानगढ़ का पूरा एरिया देख लीजिए। हनुमानगढ़ का जो बाईपास है गंगानगर जाने के लिए, वहां छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगी हुई है और उनका पानी आज तक नहीं सूखा। पूरा हनुमानगढ़ बदबू मारता है। जिला कलेक्टर का जो आवास है वहां तक उसकी बदबू आती है, उसके बिल्कुल ये नजदीक है।
और उसकी व्यवस्था इनसे नहीं हो रही है, तो इतनी बड़ी फैक्ट्री के पानी को, उसके प्रदूषण को रोकने की कैसे व्यवस्था करेंगे? ये हमारी समझ से बाहर की बात है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा ओम जी, सरकार ने पर्यावरण और भूजल जांच के लिए कमेटी का गठन भी किया है और 20 दिन का समय मांगा है। आपको लगता है कि क्या किसानों को इस प्रक्रिया और प्रशासन पर भरोसा है आप लोगों को? इस प्रक्रिया में 5 आदमी रखे गए हैं और किसानों का एक भी प्रतिनिधि नहीं रखा। जैसे पहले ही देखो, इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी, जिसके लिए महीनों पर्यावरण मंत्रालय के लोगों को रहना पड़ता है, पेड़ पौधों को देखना पड़ता है, उस क्षेत्र के वातावरण को देखना पड़ता है, उसकी भी तो फर्जी फॉर्मेलिटी पहले की होगी। जो लाला सेठ फैक्ट्री लगा रहा है, जो पूरी राजस्थान की पुलिस को किराए पर ले सकता है, तो क्या आप सोचते हैं कि ये स्टडी करने वाले जो हैं, इनको किराए पर नहीं लिया जा सकता? क्या इनको नहीं प्रभावित किया जा सकता? किसान के पास क्या है? 2 बीघा 4 बीघा जमीन है, इससे ज्यादा उसके पास क्या है? उससे ज्यादा उसके पास कुछ नहीं है। इसलिए ये सब उनका किया धरा, या वो कह दें कि एक बार उसको ठंडा करने का प्रयास हो सकता है, परंतु तय बात है कि जिस तरीके से हमारी माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग इस आंदोलन के अंदर आए हैं, वो फैक्ट्री तो नहीं लगने देंगे। आपने देखा होगा कि कल हनुमानगढ़ के अंदर पूरा जिला देखो, राठीखेड़ा में फैक्ट्री लग रही है और राठीखेड़ा फैक्ट्री के खिलाफ पूरा जिला आ गया। किस बात से डर के? इस बात से डर के कि आज राठीखेड़ा में लग रही है, कल आपकी तीसरी जगह लगेगी, परसों चौथी जगह लगेगी, और हमारी सारी भूमि के आसपास ये नीचे से पानी निकाल लेंगे, नहर का पानी ले लेंगे, और हमारे लिए तो पीने का पानी नहीं बचेगा। आप अभी साइंस आंदोलन एक सेकंड की साइंस डायरेक्टरेट में जी साइंस डायरेक्टरेट में बताइए कि ट्रैक्टरों को हथियार बताया, लाठीचार्ज और मुकदमों के बाद क्या आपको लगता है कि किसानों के साथ लोकतांत्रिक व्यवहार नहीं हुआ? देखिए, ये सारा का सारा पुलिसिया षड्यंत्र था। इसी तरह की लोग नेरे निकालते रहे जिला कलेक्टर को। जिला कलेक्टर का टीबी की सभा में लगातार 12 बजे से लेके 2 बजे तक कहा जाता रहा, फिर 2:30 बजे का टाइम दिया, फिर 2:45 का टाइम दिया कि आप आइए। और हमारे जिला कलेक्टर कार्यालय में बैठकर और ग्राम सहायकों से स्थिति की जानकारी उस पे वीसी के अंदर ले रहे हैं। मतलब उन्होंने उसको गंभीरता से नहीं लिया, कतई गंभीरता से नहीं लिया, और खुद ही ऐसी व्यवस्था कर दी कि खुद के ये आदमी तोड़फोड़ कर लें और खुद ही उस आंदोलन को दबाने पे उतारू हो जाएं। हमारे बुजुर्गों को चोटें लगी हैं, हमारी माताओं और बहनों को चोटें लगी है। हम ये कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो कोई व्यक्ति विरोध करता है उसकी आवाज को सुना जाना चाहिए, सही ढंग से उसका समाधान होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इसकी परमिशन दे दी, बार बार एक ही शब्द कहा जा रहा है, कांग्रेस ने परमिशन दे दी। सुमित गोयल यहाँ पर आए थे, वो कह रहे थे कि कांग्रेस ने परमिशन दे दी। अरे कांग्रेस ने जितने काम किए वो सारे के सारे आपने उल्ट दिए। चिरंजीवी योजना सबसे बढ़िया योजना थी, 25 लाख का गरीब मजदूर किसान को इलाज मिलता था, उस योजना को आपने ठेंगा दिखा दिया, वो योजना आपने बंद कर दी। आपने सारी की सारी अब नरेगा की आप देख लें आप क्या स्थिति कर रहे हैं, कभी राम जी लगा रहे हैं, कभी बापू जी लगा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, परंतु उसमें पैसा नहीं दे रहे हैं। आज गांव के अंदर इस कदर बेरोजगारी फैल चुकी है कि ये जो नशे की बात कर रहे हैं वो उसी का एक बड़ा कारण है। अगर रोजगार हो तो आदमी अपनी उसकी चिंता करे, नहीं तो गोली खा के नशा करके और वो दूसरे कामों में लग जाता है। इसलिए हमारा ये कहना है कि हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला, मैं आपका ध्यान 1 सेकंड के लिए दूसरी तरफ ले जाना चाहूंगा कि 1956 में राजस्थान नहर आई थी हनुमानगढ़ जिले में। उससे पहले ये उपजाऊ जिला नहीं था, बाखड़ा आ चुकी थी 56 में, और 56 में सर्वे हुआ था कि राजस्थान नहर आएगी। उस समय राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने हमारे अनूपगढ़, गढ़साना, रावड़ा की जो भूमि थी, जो जिसमें कोई काश्त नहीं हुआ करती थी, वहां से अनूपगढ़ शाखा जानी थी, उन्होंने ये प्रयास किया कि इस भूमि को नीलामी के द्वारा बड़े लोगों को बेच दिया जाए। और 56 के अंदर इस क्षेत्र के किसानों ने हेतराम बेनीवाल, प्रोफेसर केदार, योगेंद्र नाथ आंडा
गुरदयाल सिंह सिद्धू, शोपा सिंह बक्का सर के नेतृत्व में उसका विरोध किया अच्छा और उस ओम नीलामी जी को आप रुकाया। एक बात बताइए, मैं अपनी आप जो भी बात तर्क को रख रहे खत्म कर रहा हूं। हैं जी 1970 आते आते आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि संगरिया में गोली चली, भादरा में चली, चूरू में चली और इंदिरा गांधी को आक्षेप करके उस नीलामी को रुकवाना पड़ा और हमारे 1 लाख मुरबा जमीन हमारे क्षेत्र के भूमिहीन किसान को, कम भूमि वाले किसान को उस क्षेत्र के अंदर आवंटित हुई। अरे हमने 1956 में जमीन को नहीं बेचने दिया, हमारी खेती को बर्बाद नहीं होने दिया, तो क्या आज हम हमारी खेती को बर्बाद होने देंगे? हमारे बच्चों को भीखमंगा बनने देंगे? अच्छा ऐसा हम ओम कतई जी नहीं एक होने चीज देंगे। ये बताइए, ओम फैक्ट्री जी एक बंद चीज करनी ही होगी। बताइए जी। आप तमाम जो तर्क रख रहे हैं, एक बार का ये मानकर चलते हैं कि आपकी बात में 100% सच्चाई है, आप जो कह रहे हैं सब कुछ सही है, पर आपने अभी जितनी भी बातें बताई, जो भी तर्क रखे, जो भी पुराने आंदोलनों का आपने हवाला दिया, या आप कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हो जाएंगे, भूखे मरेंगे, क्या आपने ये तमाम चीजें सरकार या सरकार के अधिकारियों के सामने रखने की कोशिश की, किसी भी तरह का समाधान निकालने की कोशिश की, या फिर सिर्फ ये आंदोलन और विरोध ही एकमात्र रास्ता रह गया है आप लोगों के पास? हमारे विधानसभा में, ये जो नई विधानसभा थी जिसमें हमारे पर्ची से भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने, उस विधानसभा के पहला जो सेशन था उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे गुरवीर सिंह बराड़ सादुल शहर से, और उन्होंने इस मुद्दे के ऊपर जोरदार तरीके से अपनी आवाज उठाई थी कि कांग्रेस ने ये गलत फैक्ट्री वहां लगाने का फैसला किया है जिससे हमारी भूमि बंजर हो जाएगी, हमारे क्षेत्र का पर्यावरण दूषित हो जाएगा, हमारा क्षेत्र डार्क जोन में चला जाएगा। लगातार उनका वीडियो चल रहा है, वो उन्होंने रखा था। इसका मतलब जो किसान का बेटा है, चिंता तो हर एक को है। इसी बात को अभिमन्यु पूनिया ने रखा। हमारे संगरिया के विधायक हैं, जो राठीखेड़ा के भी विधायक हैं, उन्होंने राजस्थान की विधानसभा में रखा कि मेरे क्षेत्र के अंदर कैंसर बीजी जा रही है, इस कैंसर से हमको बचाइए। तो हमने सरकार के सामने, हमारे प्रतिनिधि मंडलों ने भी सरकार के सामने सारी की सारी बातें खुलकर रखी है। ऐसा नहीं है कि हम बातचीत के लिए इनकार करते हैं, हम आज भी बातचीत के लिए तैयार हैं। आज भी किसान बातचीत के लिए ही गया था, कल भी बातचीत करके आए हैं। 10 तारीख को भी हम नेरे निकाल रहे थे कि जिला कलेक्टर से आप आ जाइए, हम आपसे वार्ता करेंगे। हमारा किसी अधिकारी से विरोध नहीं है। हमें पता है कि जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं उसमें ये प्रशासन तो ऊपर के आदेशों को मानता है। जब किराए पर पुलिस ले ली जाती है तब आदेश किसका चलेगा? लाले का चलेगा आप या किस आधार पर कह रहे डीजीपी हैं का कि किराए चलेगा? पर पुलिस बुला ली गई ओम जी? ये किराए पे सारी जो पुलिस लगी हुई है फैक्ट्री के अंदर, वो सारी की सारी उसने मैनेज की है पैसे देके। वो सरकार को पैसे देगा उसका। तो इसका मतलब क्या है? इसका प्राइवेट व्यक्ति की फैक्ट्री की रक्षा के लिए इस तरीके से पुलिस को तैनात किया जाना। कल 1440 पुलिस कर्मियों को हनुमानगढ़ में लेकिन ओम तैनात जी, कर जिस दिया। तरीके का सैलाब लेकर के आप लोग फैक्ट्री की ओर बढ़े, तो अपनी सुरक्षा तो फैक्ट्री मालिकों को भी देखनी पड़ेगी, नहीं, शायद इसलिए वहां पर उन्होंने पुलिस फोर्स का 18 ज्यादा नवंबर को हम्म 18 नवंबर को सुबह 5 बजे, 3 बजे, 4 बजे हरकत नहीं की होती, हमारे घरों में सोए हुए बुजुर्गों को नहीं उठाया होता, तो ये सैलाब नहीं बनता। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा था 14 महीने से, कहीं कोई अशांति नहीं हुई थी। शुरुआत किसने की? पुलिस ने की। हमारे घरों में कौन घुसा? पुलिस घुसी, और उसके बाद में गुस्सा आया, हम इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होने के बाद में हमारे हर वक्ता ने ये कहा कि आप आ जाइए, आप आ जाइए, जैसे हम भीख मांग रहे थे उस तरीके से हमने उनके आगे रिक्वेस्ट किया। वो एक विषय था कि चला गया। कल उससे ज्यादा भीड़ थी हनुमानगढ़ के अंदर, उससे ज्यादा लोग थे। और आप, ये केवल राठीखेड़ा का आंदोलन नहीं है, आपने कल देखा कि उत्तर भारत के तमाम किसान नेता वहां पहुंच गए। केरला से चल के पूर्व विधायक जो हैं और अखिल भारतीय किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं, वो पहुंच गए। सारे के लेकिन सारे ओम जी, लोग आ आपको गए। ऐसा नहीं इसका लगता, मतलब ओम जी आपको ऐसा नहीं लगता कि ये अब एक जो जन आंदोलन का आगाज आपने किया था वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट में बदल गया है? इसने कोई राजनीति का पॉलिटिकल रूप ले मूवमेंट लिया है, नहीं है। कांग्रेस के झंडे आप लोगों के ये इसमें आंदोलन में नजर आ रहे हैं। राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आप देखेंगे, टीबी हो, चाहे संगरिया हो, चाहे हनुमानगढ़ हो, तमाम भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट या दूसरे तीसरे दलों से जो लोग आते हैं, वो सारे के सारे एक मंच पर हैं। सारे एक मंच पर है। आप देखेंगे कि चाहे पनियावाड़ा है, चाहे पीर कामड़िया है, चाहे राठीखेड़ा है, चाहे आपका तलवाड़ा है, चाहे
ये टीबी है, तमाम गांवों से जब लोग निकले तो सारे लोग थे उसमें जो बीजेपी के झंडे लगाए हुए थे अपने घरों के ऊपर, जो बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते थे, सारे के सारे इस आंदोलन के अंदर अगवा बने हुए थे, कोई पीछे नहीं था। इसलिए हम इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी के वक्ताओं को थोड़ा बोलना अच्छा आता है, इसलिए आप उस पर यह आरोप लगा दो कि साहब वो तो कम्युनिस्टों ने कब्जा कर लिया। अरे कोई कब्जा नहीं किया, कल सैकड़ों आदमियों ने भाषण दिया, सारी पार्टियों के लोग थे, कोई ऐसा आदमी नहीं था जो जो चुनाव के समय या अन्य समय में राजनीतिक गतिविधियों में अपनी पार्टी की गतिविधियों में हिस्सा न लेता हो। परंतु इस आंदोलन में सारे एक है कि हमको बचा लो, हमको कैंसर से मुक्त करवा दो, हमारे क्षेत्र की खेती को बचा दो, इस बात के लिए हम सारे के सारे एक हैं। अच्छा ओम जी, ये जो आपके आंदोलन के दौरान की जितनी भी तस्वीरें सामने आई, वीडियो सामने आई, वाकई में भयावह थी, गाड़ियां भी वहां पर जलाई गई, तो ये जो हिंसा की शुरुआत हुई किस तरफ से हुई है? ये हिंसा पुलिस की तरफ से, मैंने आपको पहले बताया भी 18 तारीख को पुलिस ने हरकत की, 18 तारीख को हरकत की और 18 तारीख की हरकत के बाद में ये स्थितियां बनी। हमने पुलिस को भी बार बार कहा, हमने पुलिस को भी कहा भी आप इस तरह की गतिविधियों में भाग मत लीजिए, इस तरह की कार्रवाई आप मत कीजिए जिससे आंदोलन भड़के। परंतु उन्होंने जबरन किसानों को, आज भी 1, 2, 4 किसानों को अंदर रख रखा है, 307 जैसे मुकदमे बना दिए। अरे किसान का ट्रैक्टर ही हथियार होगा, और ये तो हम जिला कलेक्टर को धन्यवाद करना चाहते हैं कि उसने हमारे ट्रैक्टर को ही हथियार बना दिया, कहता ये तो वेपन है। लेकिन ओम जी, और तो फिर हम कैसे करें, अब ऊंट तो बचे नहीं है। गाड़ियां तो आपके लोगों ने चलाई है? नहीं, हमारे लोगों ने नहीं जलाई गाड़ियां, हमारे लोगों ने गाड़ियां नहीं जलाई। पुलिस के पास उसके सीसीटीवी फुटेज होंगे, वो खुद देख ले, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा का सारा षड्यंत्र था, सब तरफ से सुनियोजित था कि आंदोलन को फैल कर दिया जावे। परंतु हम कह रहे हैं कि हम शांति से आंदोलन चलाएंगे। आंदोलन का क्या यही तरीका है कि जन नहीं, सैलाब को एकजुट कर लिया हम इसके जाए, पक्ष में गाड़ियां नहीं है, जला दी जाए, तोड़फोड़ की जाए? कोई और तरीका नहीं था? शांतिपूर्वक ये आंदोलन नहीं किया जा सकता? हम इस बात के कतई पक्ष में नहीं है। हमारे किसी भी मैं जहाँ काम करता हूँ किसान सभा के अंदर, हमारे किसी भी कार्यकर्ता की यह मंशा नहीं है कि तोड़ फोड़ो। हमने सदा बातचीत से रास्ता निकालने का प्रयास किया है, परंतु शांति एक समय के बाद में भाग जाती है। जब पुलिस उकसाती है तो आमने सामने टकराट भी होती है, वो एक बहुत ही बुरी स्थिति होती है, क्योंकि जीवन एक बार मिला है, ये जीवन बार बार नहीं मिला। इसलिए हम चाहते हैं कि किसी के भी शरीर को, किसी के जान माल को हानि नहीं होनी चाहिए, ये सच्चाई है। मैं इसको स्वीकार करता हूं कि वो जो भी घटनाक्रम है वो बुरा हुआ। पुलिस से बचने के लिए गुरुद्वारे में शरण ली आप लोगों ने? गुरु घर के अंदर लगातार धरना वहीं चल रहा था, गुरु घर के अंदर ही बैठकर, वो तो धरने का स्थल था, गुरु घर में शरण नहीं ली। गुरु घर के अंदर सारे लोग वहां धरने पर बैठा करते थे, क्योंकि टीबी एसडीएम कोर्ट के आगे का जो रास्ता है वो बहुत ही छोटा है, आने जाने में वहां वाहनों को, बैठने वालों को परेशानी होती, रेत उड़ती। इसलिए उन्होंने ये तय किया भी अपने टकराट भी नहीं होगी, अपने गुरु घर में बैठे हैं। तो लगातार धरना गुरु घर में चल रहा था। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, कल एक छोटा सा वीडियो आ रहा है, राजस्थान के कई सांसद जिसमें ब्रजेंद्र ओला है, कुलदीप इंदौरा है, अमरा राम है, राहुल कसवा है, एक वो जाटव है, क्या 7 सांसद हैं, और हमारे वन और पर्यावरण मंत्री से मिलते हैं। वन और पर्यावरण मंत्री ये कहते हैं कि अभी जो हम इथेनॉल बना रहे हैं उसका तो 27% ही काम में आता है, 73% तो ऐसे ही बेकार पड़ा है। ये तो घाटे का सौदा है, ये तो घाटे का सौदा है। तो ऐसी फैक्ट्रियों को क्यों लगाया जा रहा है? हमारे यहाँ पे फैक्ट्री लगानी चाहिए थी जो हमारे काम आए। क्योंकि आप लोगों का जो ये आंदोलन था, इस दौरान जो भी तस्वीरें आई, कई तरीके के बैनर यहाँ पे देखे गए, लेबर कानून खत्म कर दो, इस तरह का बैनर भी था। आप कह रहे हो वो लेबर कानून का पुराना बैनर लगाया हुआ था, वो अभी थोड़े दिन पहले हमारा प्रदर्शन था 26 तारीख को, उस समय का पुराना एक प्रदर्शन का बैनर था, वो लगा हुआ था। मैं भी उस बात को मानता हूं आपकी को। बाकी हमारा आंदोलन
केवल ये आंदोलन राठी, खेड़ा और आसपास के क्षेत्रों में जो भी एथेनॉल फैक्ट्रियां लगा के पर्यावरण को और पानी को दूषित किया जा रहा है, कैंसर जैसी बीमारियां इस क्षेत्र के लोगों के लिए उपजाने का प्रयास किया जा रहा है, उसका विरोध करने के लिए है। उससे अलावा इसकी कोई और दूसरी मांग नहीं है। केवल एक यही मांग है। आंदोलन अब कहां तक जाएगा और आगे हिंसा ना हो, क्या ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद रख सकती है ये बिल्कुल नहीं जनता होगी आपसे? हिंसा। 7 जनवरी हमारा ऐतिहासिक दिन है। हमारे शहादत देने वाले लोग, जिन्होंने शहादत दे के और लाखों मरबा जमीन गरीबों को दिलाई है, उनकी शहादत का दिवस है 7 जनवरी। तो 7 जनवरी को हम संगरिया में इकट्ठे होंगे, पूर्णतः शांतिपूर्ण होंगे। ये मैं आपसे दावा कर रहा हूं कि पूर्ण शांति रहेगी, किसी तरह की हिंसात्मक कार्रवाई नहीं होगी जब तक पुलिस नहीं उकसाएगी। हम ये चाह रहे हैं ओम जी, कि एक अंतिम प्रश्न। इसका कृषि रास्ता। मंत्री है राजस्थान के किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने कई तरह के सवाल आपके इस आंदोलन को लेकर के उठाए थे, कई तरह के बयान भी उन्होंने दिए थे। उनका कहना था कि जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है वो कतई सही नहीं है, शांति से बैठकर बात करेंगे तो बात जरूर सुनी जाएगी। इस पर अंतिम बयान दीजिए। किरोड़ी लाल मीणा जी ने यह भी कहा भी फैक्ट्री लगनी भी नहीं चाहिए, उपजाऊ तो भूमि आपके के अंदर समर्थन में फैक्ट्री नहीं किरोड़ी लगनी लाल चाहिए। मीणा? बिल्कुल, किरोड़ी लाल मीणा का पहला बयान यही था। अब राज में रहना है, गाड़ी की हवा खानी है, बदल जाए तो एक अलग बात है। चलिए, बहुत बहुत बाकी शुक्रिया ओम उन्होंने जागू जी आपका। तो इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ आपका जुड़े भी हुए बहुत हैं, बहुत किसान शुक्रिया नेता कि ओम आपने जागू मुझे हमारे अपनी साथ बात। जुड़े। परंतु एक हनुमानगढ़ बात में मैं जरूर कहना पिछले चाहूंगा कई कि दिनों से आपने देखा होगा कि लगातार किसान आंदोलन भड़का हुआ है। एक एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों ने मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ। अब यह आंदोलन कहां तक जाएगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल 7 जनवरी की तारीख तय की गई है, 7 जनवरी को इस पर अंतिम निर्णय होना है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।